एव ग्राह्यः तेन पंचनावप्रिय इत्यत्र समास घटक पंचनाव इत्यस्य तद्धितान्तत्व समासत्वयोरपि अपि न प्रातिपदिकत्वम्। तद्धितान्तत्व समासत्व निमित्ति का जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो नहीं हुई। फिर आगे इसके आगे शब्द रत्न में कहा कि प्रिय शब्दांत एवं तत्र एकार्थी भाव, प्रिय शब्दांत एकार्थी भाव से तन्मात्र वृत्ति नहीं रहा, प्रिय शब्दांत तक चला गया, इसलिए जिस प्रकार का एकार्थी भाव चाहिए था वो नहीं रहा, इसलिए अर्थवत्वाभावात् उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई। फिर क्या है, न च कुइबन्ते दोषः। हाँ, अभी उसी पर दोष दे रहा है कि यदि आगे प्रश्न उठा रहा है न च से, यहाँ तक सिद्धांत हो गया कि एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व तत्र एकार्थी भाव यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तन्मात्र वृत्ति ग्राह्य है कि नहीं। इस प्रकार एकार्थी भाव का ये जो तन्मात्र वृत्ति ग्राह्य यस्य प्रातिपदिक संज्ञा, ये लक्षण ही है एकार्थी भाव मतलब करेंगे कि जो आपने पहले बताया था पृथक पृथक पदार्थों का स्थापना। लक्षण नहीं है, ये तो एक बढ़ रहा है उसको संकुचित कर दिया है, बस हो गया। ये लक्षण थोड़ी एकार्थी भाव, नहीं कहा तन्मात्र का निवेश कर दिया है कि जन्मात्र की प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षित हो, तन्मात्र की ही एकार्थी भाव, यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तन्मात्र वृत्ति यह एकार्थी भाव सेन रूपेण लौकिके या प्रसिद्धि तदवत्वम अर्थवत्वम, इस रूप में भी लक्षण में लगा सकते। यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तन्मात्र वृत्ति यह एकार्थी भाव तेन रूपेण लौकिके या प्रसिद्धि तदवत्वम अर्थवत्वम, है कि नहीं। ऐसे में ये अगर इतना ही लेंगे एकार्थी भाव तो ई इत्यादि जो केवल ई, इसमें तन्मात्र वृत्ति तो आगे ई की प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षित है, तन्मात्र वृत्ति हो जाएगा, एकार्थी भाव बन जाएगा। तो चला गया तो अच्छी तो बात है, इस ऐसा करके कर सकते हैं, तो ऐसा किए गया उसमें कर सकते क्या है, सिद्धांत खोजते हैं। सिद्धांति तो लिखा है वो कि जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करना हो तन्मात्र वृत्ति एकार्थी भाव हो ग्राह्य है और एकार्थी भावेन उसकी लोक में प्रसिद्धि होनी चाहिए। किस प्रकार का एकार्थी भाव, जिस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करनी हो तन्मात्र वृत्ति जो एकार्थी भाव, उस एकार्थी भाव के रूप में लोके प्रसिद्धत्व यदि है तो अर्थवत्व है, और अर्थवत्व है कृदंत तद्धितांत समास है तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सिद्धांत है, इसमें क्षति क्या है, और उसका फल भी है पंचनाव प्रिय घटक पंचनाव की प्रातिपदिक संज्ञा का अभाव, फल भी बता दिया। अब इस पर प्रश्न कर रहा है एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्वम, इस पर प्रश्न जो अर्थवत्व आपने उत्तर सूत्र में गृहीत किया है कि अर्थवत में प्रशंसा में मतु प्रत्यय करके और भाष्यानुरोधेन जो अर्थवत्व माना एकार्थी भावेन लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व रूपम तत्र प्रश्न है कि नहीं। कहाँ पर है, किवंते दोषा, ऐसे अर्थवत कृदंत की, ऐसे अर्थवत जहाँ कृदंत या जो भी किवंत हैं कि प्रत्यय धातु से आएगा तो कृदंत ही होगा, तो ऐसे इस प्रकार के अर्थ लेने पर जो कि प्रत्यांत कृदंत हैं उनमें दोष चला जाएगा, है कि नहीं, अर्थात उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। होना तो आवश्यक है, अरे किवंत की प्रातिपदिक संज्ञा करो तभी तो विभक्ति आएगी, तभी तो लिट लिट लिहो लिहा सब चलेगा, आएगी नहीं, लेकिन उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी क्योंकि उसमें एकार्थी भाव नहीं जाएगा, एकार्थी भाव नहीं जाएगा। एकार्थी भाव वहाँ जाता है जहाँ पृथक पृथक अर्थ के उपस्थापक दो पद रहते हैं। किवंत स्थल में दूसरा किप का अर्थ करता है, किप का अर्थ क्या है, करता है, अली का अर्थ आस्वादन है कि नहीं, तो यहाँ ली ही अकेले है, कर्ता अर्थ के उपस्थापन करने वाला कोई पद ही नहीं है, तो अर्थवान दूसरा पद न होने के कारण पृथक पृथक अर्थोपस्थापक पदाभावात् एक रूपेण उपस्थिति जनकत्व तो केवल अकेले ली कर रहा है, ली का ही अकेले अर्थ है लेहन करता है कि नहीं, दूसरा पद वहाँ पर है ही नहीं, तो पृथक पृथक अर्थोपस्थापक पद न होने के कारण एकार्थी भाव जो है नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो किवंत स्थल में अर्थवत्व के अभाव से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी तो विभक्ति नहीं आएगी, तो लिट लिट लिहो लिहा ये सब प्रयोग नहीं बनेगी, वही लिखने जा रहा नच की बनते दोषा ली धातु से किप प्रत्यय तो था क्या पृथक पृथक अर्थोपस्थापक वहाँ रहे, लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति किससे लाना है, ली से लाना, किप तो चला गया,
तो जिससे विभक्ति एकादेश लान विकृतम नहीं चलेगा। हैं, एकादेश विकृतम से एक देश विकृत से क्या चलेगा? मैंने एकार्थी एक भाव। देश विकृत से एकार्थी भाव से क्या लेना दे? एक देश विकृत कहने का मतलब तद्रूप व्यवहार होगा, तो वो ली का एक देश थोड़ी था। वो ली अलग धातु थी कि वो अलग था, वो प्रकृति थी, वो प्रत्यय था। प्रकृति का एक देश आ है, ला है, ई है, हा है, उसका विकार होता तो तद्वत व्यवहार हो जाता। किप जो प्रत्यय देश था उसमें कोई विकार होता, उसमें वो व्यवहार हो जाता। वास्तविक नियम ने अर्थ 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 के उपस्थापक में पृथक पृथक पद चाहिए। किप वहाँ पर ली ही इस प्रकार के समुदाय कृदंत की प्राथमिक संज्ञा करना। यह प्राथमिक संज्ञा तभी होगी जब वो अर्थवान हो। अर्थवान कृदंत तो हो सकता है, लेकिन अर्थवान नहीं है, क्योंकि एकार्थी भाव ही नहीं है कि नहीं। एकार्थी भाव के लिए दो पद पृथक पृथक अर्थोपस्थापक हो, फिर संभूय अर्थ के उपस्थापक हो, तब एकार्थी भाव है। यहाँ पृथक पृथक अर्थोपस्थापकत्व जो है किसी में नहीं, केवल ली ही मात्र है, जिससे अर्थवान दूसरा कोई पद है ही नहीं, जिससे एकार्थी भाव का लक्षण जाए। अतः एक रूपेण अनेकस्य पदस्य सत्वे एक रूपेण संभूय अर्थोपस्थित जनकत्व रूप एकार्थी भाव नहीं। अतः अर्थवत्वाभावात् किवंतों की प्राथमिक संज्ञा नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। उत्तर उसको दे देगा कि भाई अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में पृथक पृथक अर्थोपस्थापकत्व था, पश्चात जो अवशेष रहेगा यह शिष्यते सलुपमान अर्थाभिधायी, उसमें वो रूप रहता समास की प्रक्रिया जैसे। अरे समास में पहले एकार्थी भाव कहाँ है? राजपुरुष में। राजपुरुष इसमें रहने वाला एकार्थी भाव राजन्यस पुरुष में लिया जाता कि नहीं? लिया जाता। वहाँ का यहाँ ला सकते हो, तो लिह किप इसमें रहने वाला जो एकार्थ है उसको कहाँ ले जाएंगे? ली में ले जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखता है। न च क्विबन्ते दोषः क्यों? तत्र किवंते दोषः एकार्थी भावा से अभावात्। तत्र धातोः एव विशिष्टार्थबोधकत्वेन माने धातु ही अर्थवद्वितीयाभावेन। लेहन विशिष्ट कर्तृत्व का बोध कराता है। जैसे राज विशिष्ट पुरुष का बोध केवल पुरुष करा दे, राज न रहे, तो एकार्थी भाव नहीं कहा जाए, क्योंकि दूसरा पद ही नहीं हो। जब अनेक पद रहेंगे तभी तो एकार्थ होंगे, वो अनेक पदार्थ रहेंगे तभी तो एक पदार्थ के रूप में आएंगे। यहाँ धातु से ही क्या बोध होता है? विशिष्टार्थ, माने लेहन विशिष्ट कर्तृत्व। तो लेहन विशिष्ट कर्तृत्व रूप जो अर्थ है वो धातु से एक ही पद से उपस्थापित है, अनेक पदोपस्थाप्य अर्थ का एकार्थ नहीं है, इसलिए एकार्थी भाव का अभाव। तत्र धातोः एव विशिष्टार्थबोधकत्वेन अर्थवद्वितीयाभावेन। अर्थवत् द्वितीया द्वितीयस्य पदस्य अभाव। अर्थवान कोई दूसरा अर्थवत् माने अर्थोपस्थापकस्य अन्यस्य पदस्य अभावात्। अर्थोपासक दूसरा पद नहीं, इसलिए पृथक पृथगर्थानाम एकोपस्थिति जनकत्व रूप इसलिए एकार्थी पृथगर्थानाम भावा एकोपस्थिति जनकत्व रूपस्य एकार्थी भावस्य अभावात् इति वाच्यम। लगा। पृथग अर्थोपस्थापकस्य पृथक अर्थोपस्थिति जनकता रूप एकार्थी भावस्य पृथक अभावात्। पृथक भी जुड़ रहा है। नहीं, पृथक अर्थानाम। हाँ, पृथक अर्थानाम, तो पृथक अर्थानाम पहले ये जाना चाहिए था। वहाँ तो ली से ही विशिष्टार्थ की उपस्थिति है, पृथक अर्थानाम है ही नहीं। क्यों? अर्थवत् द्वितीय से भाव। इसलिए पृथक अर्थानाम एकोपस्थिति जनकत्व जो एकार्थी भाव धर्म है, विशेष धर्म है, वो वहाँ पर नहीं है। लिह में पृथक अर्थानाम एकोपस्थिति जनकत्व रूप एकार्थी भाव नहीं है, अतः उसकी प्राथमिक संज्ञा कृतद्धित समासास्य से नहीं होगी। कहा अलौकिके वाक्ये कल्पित एकार्थी भावस्य तत्र अपि आरोपेण अदोषा। अलौकिक वाक्य में भी वास्तविक नहीं, कल्पित है। जैसे राजनंगस पुरुषों में एकार्थी भाव कल्पित है। यदि कल्पित एकार्थी भाव राजनंगस पुरुषों में नहीं मानोगे तो वृत्ति विग्रह में समानार्थकता नहीं जाएगी, क्योंकि वृत्ति में एकार्थता है और विग्रह में अनेकार्थता है, तो वृत्ति और विग्रह का समानार्थकत्व भंग हो जाए। तो एकार्थता समस्त में होता है। समस्त में होता है। जब समास संज्ञा जब हो गई और समस्त हो गया तब वो एकार्थता आता है। अलौकिक तो वाक्य था, तो समासार्थ जो वाक्य होते हैं उसमें पृथक पृथक अर्थोपस्थिति जनकत्व है, और राजपुरुष में पृथक अर्थानाम एकोपस्थिति जनकत्व है। तो पृथक अर्थानाम एकोपस्थिति जनकत्व जो है राजनंगस पुरुषों में नहीं, तो पृथक अर्थानाम एकोपस्थित जनकत्व रूप जो एकार्थी भाव है वो कल्पित है। कल्पित माने आरोपित है, समझ में कि नहीं? और आरोप करके वृत्ति विग्रह में समानार्थकता बना जाती है, और वही जाके राजपुरुष में जो है बोध होता है। तो यहाँ पर भी लिह किप,
तो किप ये जो था वो कर्तृत्व रूप अर्थ का उपस्थापक, ली जो है आस्वादन रूप अर्थ का उपस्थापक, पृथक पृथक अर्थोपस्थापक यहाँ है। इसमें हमने क्या किया, एकार्थी भाव की कल्पना किया, मैंने आरोप किया, एकार्थी भाव का आरोप किया। और किस प्रकार का एकार्थत्व आरोप किया, लिह में किप के न रहने पर भी लेहन विशिष्ट कर्त, जैसे राजपुरुष से राज विशिष्ट पुरुष रूप अर्थ की उपस्थिति होती है, विशिष्ट की उपस्थिति होती है, तो लिह से भी जो है लेहन विशिष्ट कर्तृत्व, लेहन विशिष्ट कर्तृत्व एकार्थ है। लेहन विशिष्ट कर्तृत्व क्या है, एकार्थ है। तो एकार्थ जनकत्व कहाँ बैठा है, लेह में बैठा, और यह लेह में रहने वाला जो एकार्थ जनकत्व है इसको हमने कहाँ ले आए, लिह किप में ले आए। तो पृथक अर्थोपस्थापक रहने पर भी एकार्थ विशिष्ट जनकत्व कल्पित हो गया। ये जो कल्पित एकार्थी भाव था वो एकार्थी भाव किप के न रहने पर भी लिह में हम आरोप कर लेते हैं, यहाँ भी उसको मानते हैं, आरोपित मानते हैं, बात में कि नहीं। अर्थवत दूसरा पद न रहने पर भी, जब अर्थवत दूसरा पद था उस समय हमने एकार्थत्व का आरोप किया था, अनेकार्थ में एकार्थत्व आरोपित था, वो आहार्यारोप। लिह और किप का अनेकार्थत्व वास्तविक है और एकार्थता आरोपित है, आर्यारोप आरोपित है उसको। वो एकार्थत्व कहाँ चला गया, लेह में चला गया, तो लेह में एकार्थी भाव आ गया, एकार्थता आरोपित हो गई, प्रातिनिधिक संज्ञा हो जाएगी। नक्षति वही लिख रहा है, मूल में लिख रहे हैं न च अर्थवत इत्यस्य पूर्व सूत्रे चरितार्थता। अब दूसरी तो यहाँ तक सदर्थ हो गया, मैंने एकार्थी भावेनो लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्व को परिष्कृत कर दिया, जैसा था प्रशंसायाम मूल में बता दिया। अब अर्थवत इति अनुवृत्ति सामर्थ्या तद्धित शब्द तद्धितांत पर है कि नहीं, ये पीछे कहा था, न च तद्धितांतस्य संज्ञा विधानम व्यर्थम न तत्रापि तदंतर न ग्राह्यमिति वाच्यम। अर्थवती अनुवृत्ति सामर्थ्या प्रशंसायाम मतु है कि नहीं, और ये एकार्थी भाव, ये सारी बातें का। तो एतादृशम अर्थवत्वम तदंत विधि मंत्रा न संभवती, अन्यथा अर्थवत ग्रहणम चेत व्यर्थम स्यात् अतः तत्सामर्थ्या तत्र तदंत विधि कल्पिते। ये सारी बातें पीछे मैंने बता दिया है। अब प्रश्न उठा रहा है कि अर्थवत उत्तर सूत्र में चरितार्थ है, क्या लिखा है, पूर्व सूत्र, पूर्व सूत्रे चरितार्थ। आपने कहा अर्थवत इति अनुवृत्ति सामर्थ्या, तो यदि पूर्व सूत्र में भी व्यर्थ हो और उत्तर सूत्र में व्यर्थ हो, तभी अर्थवत पूरी तरह से व्यर्थ होकर के किसी अतिरिक्त अर्थ की कल्पना कर सकता है या तदंत विधि की कल्पना कर सकता है। यदि उसकी उपयोगिता दो सूत्रद्वय में से कहीं भी है तो आवश्यक है, यदि आवश्यक है तो व्यर्थ नहीं, वास्तव में कि नहीं। यदि व्यर्थ नहीं है तो तदंत विधि की कल्पना कैसे करें, वही लिखा न च पूर्व सूत्रे अर्थवत पदम चरितार्थ। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र में अनर्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा की व्यावृत्ति के लिए अर्थवत पद आवश्यक है, समझे कि नहीं। यदि आवश्यक है तो उत्तरार्थ होना अनिवार्य नहीं, जिसका जो वस्तु पूर्वार्थ नहीं होती तब कहा जाता है अत्र किमर्थम, तो कहा जाता है उत्तरार्थम। तत्रापि यदि न प्रयोजनम तदा व्यर्थम, ये नियम होता है। यहाँ पूर्वार्थ है, वो पूर्व में उसका प्रयोजन है, इससे प्रयोजन रहने के कारण वो सर्वथा व्यर्थ नहीं है। यदि अत्र अर्थवत पदम न दीयते तदा अनर्थका नाम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, अतः अनर्थकस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः व्यावृत्त्यर्थम अर्थवत ग्रहणम आवश्यकम, अतः व्यर्थन नास्ति, अतः तदंत विधि की कल्पना अर्थवत पद कैसे करेगा, ये प्रश्न कर रहा है। तो क्या लिखा, न च अर्थवदित्यस्य पूर्व सूत्र चरितार्थता, पूर्व सूत्र में चरितार्थ अनर्थक की व्यावृत्ति करके धातु प्रत्यय पर्युदासेनैव तल्लाभात्। उसने कहा अर्थवत रखने की पूर्व सूत्र में जरूरत नहीं है कि नहीं, अर्थात अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यही सूत्र बनाएंगे, अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यही सूत्र बनाएंगे, और कृतद्धि समासास्य बनाएंगे, वास्तव में कि नहीं। अर्थात अर्थवत की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर अनर्थक कैसे हटेगा। तो उसने कहा परिदास के बल से अर्थवत्व का लाभ हो जाएगा। जो अर्थवत शब्द से लब्ध होता था वो परिदास से लब्ध हो जाएगा, तो अर्थवत्व लब्ध हो गया, अनर्थक व्यावृत हो गया। पूर्व सूत्र में अर्थवत व्यर्थ हुआ। किमर्थम उत्तरार्थम, उत्तरे भी किमपि न प्रयोजनम तदा किमर्थम तदंत ग्रहणार्थम, वास्तव में कि नहीं।
अब कैसे लब्ध हो जाएगा ये विचार करें। धातु प्रत्यय परिदासी नहीं तल्लाभ। धातु और प्रत्यय के परिदास से अर्थवत का लाभ हो जाएगा। तो अधातु ये परिदास है और अप्रत्यय भी परिदास है। परिदास इसलिए है कि परिदास मानने पर लाघव है। धातु भिन्नम प्रत्यय एक वाक्यतया अन्वय हो जाता है। इससे अधातु और अप्रत्यय दोनों प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, लाघवात परिदास है। क्योंकि प्रसज्य प्रतिषेध मानने पर वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी, वाक्य द्वय की कल्पना करनी पड़ेगी, प्रतिषेध करना पड़ेगा, नए का अध्याहार करना पड़ेगा, बहुत सारे दोष उसमें आते हैं। माने असमर्थ समास की कल्पना करनी पड़ेगी, क्रिया का अध्याहार होगा, नए का अध्याहार होगा, तो अनेकानेक दोष आएंगे। इसलिए हम प्रसज्य प्रतिषेध न मान के लाघवात परिदास हो। हम परिदास में समर्थ समास भी होगा, एक वाक्यतया अन्वय होगा, निषेध वाक्य की कल्पना अलग से नहीं करनी पड़ेगी, है कि नहीं। ये सारी बातें लाघव हो जाएगी। इसलिए परिदास जब हो गया तो परिदास जो होता है वो तद्भिन्न तत्सदृश का ग्रहण कराता है। नई वयुक्त मन सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थ गति, ये परिभाषा है। नए और यू से युक्त जो पद, नए वयुक्त अन्य सदृशाधिकरण, माने अन्य और तद भिन्न और सदृश दोनों का अधिकरण माने प्रतिपादक है। नए से युक्त और यू से युक्त जो पद होता है वो तद्भिन्न तत्सदृश का प्रतिपादक, उसकी ऐसी अर्थगति है, अन्यादृश अर्थगति, माने भिन्न का ही प्रतिपादक नहीं, सदृश का भी प्रतिपादक। तो अधातु का अर्थ होगा धातु भिन्नम धातु सदृशम, ये अर्थ होगा तद्भिन्न तत्सदृश। क्योंकि नए से युक्त पद कौन हो गया? अधातु। नए से युक्त पद कौन हो गया? अप्रत्यय। तो इसका अर्थ हो जाएगा धातु भिन्नम धातु सदृशम। जैसे अब ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्मण भिन्नम, ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण सदृश, है कि नहीं। जो ब्राह्मण भी न हो लेकिन ब्राह्मण के समान हो। तो चार चीजें हैं जो ब्राह्मणत्व को पैदा करती हैं, उन चारों में से दो न हो, दो हो तो ब्राह्मण भी नहीं है और ब्राह्मण सदृश भी है, क्योंकि दो बैठी है, माने क्षत्रिय आदि। अब जो भी कोई हो, माने यदि चार चीजें हैं, एक कौन कौन? तपः योनिम, तपः श्रुतं च योनिं च त्रयं ब्राह्मण कारक, भीनो ही जाति ब्राह्मण उच्यते। ये श्लोक जो है स्मृति 3 आए। तो तप के कारण उसमें ब्राह्मणत्व तो रहता है, वो ब्राह्मण कहा जाता है। श्रुत वेदाध्ययन करने के कारण वो ब्राह्मणत्व को अर्जित करता है, वेदांग का अध्ययन करता है, मतलब वेदांत तो वेद ही है। और योनि, ब्राह्मण में कुल में जन्म ले लिया, तो 3 हो गए ब्राह्मण। एतत्रय ब्राह्मण कारकम अद्वाभ्याम विहीनः, मन यह श्रुत और तप है ही नहीं है, न वेदाध्ययन करता है और न तप करता है, तो कैसा क्या कहा जाएगा? जाति ब्राह्मण कहा जाएगा। क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, इसलिए जाति ब्राह्मण, जात्या वो ब्राह्मण है। वास्तव में कि नहीं, वो जो जात्या ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भिन्न भी है। किस अंश में ब्राह्मण भिन्न है? तप और श्रुत उसके पास नहीं है, इसलिए वो ब्राह्मण भिन्न भी है और ब्राह्मण सदृश भी है कि नहीं। इसलिए कहा यह तिष्ठन मूत्रयति, आगे उसमें लिखते हैं वास्तव यह तिष्ठन मूत्रयति, जो खड़े खड़े पेशाब करता है वो उसका भी ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाता है कि नहीं। तो वहाँ पर भी वो आगे सब उसमें परिष्कार किया, तो उसमें ये दोष आएंगे, वो भी जाति ब्राह्मण कहा जाता है कि नहीं, वो भ्रष्ट हो जाता है। तो वो उसी के लिए नए का निषेध, इस अर्थ में भी नए का प्रयोग होता है, इस अर्थ में भी नए, माने वहाँ छत्री से मतलब नहीं है। अब ब्राह्मण माने छत्री, यहाँ ये अर्थ नहीं है। अब ब्राह्मण माने ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण ही है वो, उसमें कुछ चीज़ों के नहीं बताने के लिए नहीं लगा है, वास्तविक नहीं। उसका मतलब छत्री शूद्र ये कुछ नहीं है, उसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण ही है। बस उसमें जो नए लगा है वो 2 चीज़ें उसमें नहीं है, 3 चीज़ों में से ये चीज़ नहीं है, इसलिए वो अब ब्राह्मण कहा जाता है। जब पूरा का पूरा आएगा, तीनों की तीनों आएंगे, तो नए उसमें नहीं लगेगी, तो उसमें नए समास
तब वो ब्राह्मण कहा जाएगा। समझ में आया? और जब तीनों नहीं रहेंगे, माने तीनों से शून्य है, तब उसको कहोगे कि ब्राह्मण से भिन्न अतत् सदृश क्षत्रियादि। उस क्षत्रियादि में कुछ सादृश्य बैठा है, कुछ अपना कुछ कार्य ब्राह्मणवत कर रहा है, तब जो है तद इतर लिया जाएगा। अब ब्राह्मणम आने माने क्षत्रियम आने। तो नए से युक्त और नए से यु से युक्त जो शब्द होते हैं वो तत्भिन्न और तत्सदृश का बोध कराते हैं। अधातु धातु भिन्न धातु सदृश का बोध। जब सदृश का बोध कराएगा तो पूछा जाएगा सादृश्यम केन धर्मेण। यदि क्षत्रिय में पूछा जाए कि ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशा क्षत्रिय सादृश्यम च अध्ययन कर्तृत्वेन यथा ब्राह्मणम ब्राह्मणा अधीते तथा क्षत्रिय है कि नहीं, तो अध्ययन कर्तृत्वेन केन रूपेण वहाँ पर सादृश्य लिया। उसी तरह धातु भिन्न धातु सदृशा सादृश्यंच अर्थवत्वेन ये लिया गया। अर्थवत्वेन इसलिए लिया गया क्योंकि भाष्यकार ने अनर्थक निपातों की प्रात्यक्षिक संज्ञा करने के लिए वार्तिक बनाया है। हम और धर्म से भी ले सकते थे, आनपूर्व्या सादृश्य किसी भी रूप में ले, क्रियावाचकत्वेन भी ले सकते। अरे धातु से भिन्न धातु से सदृश क्रियावाचक जो है, क्रियावाचकत्व तो धर्म उसमें बैठा है, निपात आदि। तो किसी और धर्म से भी हम सादृश्य ले सकते हैं, लेकिन नहीं, यदि और धर्म से सादृश्य लेते तो अनर्थक निपातों की प्रात्यक्षिक संज्ञा हो जाती। फिर अनर्थक निपातों की प्रात्यक्षिक संज्ञा के विधान के लिए भाष्यकार ने जो वार्तिक किया वो व्यर्थ हो जाए। यदि हम क्रियावाचक ले लेते तो निपात आदि जो होते वो भी लिए जाते, लेकिन अनर्थक भी लिए जाते। समझ में आया कि नहीं? तो अनर्थक निपात ले लिए जाते, फिर वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अतः वार्तिकारम्भ सामर्थ्यात् कल्पते यद अर्थवत्वेनैव सादृश्यं ग्राह्यं नहि अन्येन केनचित् भिन्नेन धर्मेण क्रियावाचकत्वेन, है कि नहीं, अन्येन वा धर्मेण सादृश्यम न ग्राह्यं केवलम अर्थवत्वेन सादृश्यम ग्राह्यं। तो अर्थवत का लाभ हो गया। तो अर्थवत धातु भिन्नम धातु सदृशंच अर्थवत आएगा, प्रत्यय भिन्नम प्रत्यय सदृशंच अर्थवत, शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम अर्थ निकल गया, अनर्थक की व्यावृत्ति हो गई, लाभ हो गया। अर्थवत पदम किमर्थम, तब भाष्यकार ने कहा उत्तरार्थम। तो कहा उत्तर सूत्र किमर्थम, कहा इह किंचित त्रपो न्यायेन ज्ञापनार्थम, इह किंचित त्रपो न्यायेन ज्ञापन। जैसे इकोच विभक्तों का अचिग्रहण है कि नहीं, ज्ञापन करके हे त्रपो बनाता है, उसी तरह यह भी कुछ ऐसे ही करने के लिए है। अर्थवत जो है ऐसे ही करने। तो ऐसे क्या किया, इन्होंने अपने मत में कह दिया कि तदंत विधि का ज्ञापन करें, है कि नहीं। जैसे वो ज्ञापन करने के लिए है और ज्ञापन करके दो रूप बनाया, वैसे ये क्या किया, तदंत विधि का ज्ञापन किया। तो तदंत विधि का ज्ञापन करने से क्या हो गया, अवगव की प्राप्ति संज्ञा नहीं थी, तो इसने करके चरितार्थ हो गया। वो भी ज्ञापन करके दो रूप बना के चरितार्थ हो गया। तो इह किंचित त्रपो न्यायेन इतिवत तदंत विधि ज्ञापनार्थम और स्वांग से चारितार्थ्यं च भवति। लग गया कि नहीं, यही लिख रहे हैं, देखो। धातु प्रत्यय पर्युदासे नैव तल्लाभात्। हाँ, तद माने अर्थवल्लाभा। धातु प्रत्यय में अन्यत्र का पर्युदास करने से दोनों माने दोनों पर्युदास से लाभ हो जाता है, वही चीज़ है। धातु और अप्रत्यय, अधातु और अप्रत्यय दो पर्युदास है, अप्रत्यय से भी वही चीज़ लब्ध है और अधातु से भी वही चीज़ है। धातु भिन्नम अर्थवत, धातु भिन्नम तत्सदृशम अर्थवत, प्रत्यय भिन्नम तत्सदृशम अर्थवत। अर्थवत्व का लाभ तो दोनों पर्युदासों से, तो दो में से जो चाहिए सो लीजिए। मैंने दो चीज़ें रखी, आपके पास लड्डू भी रखा है और खीर मोहन भी रखा है। अब आपकी इच्छा पर है, जो चाहिए खाइए, मिठाई खाना, तो आपको अर्थवत्व का लाभ करना। अप्रत्यय से भी लाभ ले सकते हो, अधातु से भी ला सकते, लेकिन प्रथमोपस्थित सूत्र में अधातु है, उसकी चर्चा ज़्यादा करते हैं। प्रथमोपस्थितत्व क्या है, वो प्रथमोपस्थित नहीं, दोनों को लिख दिया है। हाँ, दोनों का लिख दिया तो कहीं साहचर्य से, जैसे कि अर्थवत्ता ही लें, जैसे सादृश्य लेना है, जैसे धातु भिन्न धातु सदृश बने सादृश्यं च केन धर्मेण अर्थवत्वेन। ये अर्थवत्व कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए फिर क्योंकि धातु के अंदर दो धर्म है, अर्थवान भी है और क्रिया माने वृत्तिमान भी है और क्रियावाचकत्व भी धर्म बैठा है। आनपूर्वी धातुत्व भी, धातु शब्दत्व भी बैठा है। यदि हम धातु शब्दत्वेन आहोषित क्रियावाचकत्वेन
इस रूप में यदि सादृश्य लेते हैं तो वार्तिक व्यर्थ होगा, भाष्य संगत होगा। तो उसके अंदर जो अर्थवत्व बैठा, वृत्तिमत्व बैठा है, तद्रूपेण सादृश्य ले लिया। क्योंकि जो धर्म सादृश्य के प्रतियोगी में रहता है उनमें से किसी एक से सादृश्य लिया जाता है। जैसे चंद्र है, चंद्र का सादृश्य मुख मिले, चंद्रत्व नहीं ले सकते, क्योंकि उसके उसमें भी रहना चाहिए जिसमें ले जा रहे हो। चंद्र के अंदर आह्लाद जनकत्व भी बैठा है, चंद्रत्व भी बैठा है। चंद्रत्व उसका व्यक्तिगत धर्म है, शीतत्व भी बैठा है, प्रकाशकत्व, मैंने बहुत सारी चीज़ें बैठी। लेकिन जो उसमें व्यापक धर्म था, आह्लाद जनकत्व मुख में भी था, इसलिए उस धर्म से सादृश्य। जैसे भूआदि धातु में सादृश्य लेते समय मतलब भू और बा का साहचर्य से और क्रियावाचकत्व वहाँ सादृश्य गड़बड़ हो जाता है, इसलिए साहचर्य लिया जाता है। वहाँ सादृश्य बनता नहीं, वहाँ सादृश्य जो है नहीं बनता, इसलिए परस्पर साहचर्य से लिया जाए। क्योंकि साहचर्य से इसलिए गया कि सादृश्य वहाँ नहीं बनता है, क्योंकि उसका व्यापक धर्म नहीं, विरोध हो जाता है, व्यभिचार आ जाता है। बस में कि नहीं, क्रियावाचकत्व तो जो है सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेद का व्याप्तिभूत धर्म नहीं है, इसलिए वहाँ सादृश्य बिगड़ता है। तो यदि बिगड़ता हो तब आप साहचर्य करिए, कोई उपायांतर में जाए। नहीं बिगड़ता है तो सादृश्य तब तक धर्म लिया ही जाता है। देखिए चंद्र और मुख का साहचर्य नहीं है, सादृश्य बस में कि नहीं। तो जहाँ सादृश्य का प्रतियोगिता अवच्छेदक व्यापकीभूत धर्म मिल रहा है वहाँ सादृश्य चल ले सकते हो। जहाँ नहीं मिला वहाँ व्यभिचार बैठ गया, तो उसके लिए कहा कि भाई परस्पर साहचर्य ले। और साहचर्य जो है व्यंजना है, तो व्यंजना वृत्ति से उस अर्थ को निकाल दिया है। साहचर्य क्या है? एक व्यंजना। जी गुरुजी, तस्मात् प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा इति उचितम्। इसलिए अधातु और अप्रत्यय दोनों विकल्प हैं। उसमें यह श्रोता और वक्ता के ऊपर निर्भर कर दिया है कि आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। बस में कि नहीं, मान लें आपके पास कई चीज़ें हैं, अब आपके ऊपर इच्छा करती है कि हम किस चीज़ से क्या करें, दोनों काम वही करेंगे। दोनों काम माने चादर भी है, कुर्ता भी, दोनों शरीर ढकने का काम करेंगे और दोनों खूंटी में टंगे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम शरीर ढकना चादर से करें कि कुर्ता से करें, ये स्वेच्छा है। अब उसमें प्रथमोपस्थित नज़र जिसमें पड़ जाए तो ये हेतु दे सकते हो कि भाई कहेगा इससे क्यों नहीं लिए, प्रथमोपस्थित है, प्रथमोपस्थितत्वात् माने सारल्यात, और इसमें जो है ये लाभात। जैसे उसमें लिखा ना पिता आत्मने पदानम टेरिम, कि भाई सानच वाले आन को क्यों नहीं लिया, तो भाष्यकार ने लिखा कि प्रकृति सत्वात्, पहला हेतु दिया प्रकृति, कि भाई ये प्रकृत के कारण लिया जाएगा। तो प्रकृत क्या है किसी ने व्याख्या नहीं किया। तो प्रकृत मने तंगाना वात्मने पदम इत्यस्मिन् सूत्रे प्रकृत मने प्रथमो उपस्थितत्वात् प्रकृतत्वात्, तो उसमें प्रकृत कौन है? तंग, उसे ही लिया जाएगा। सानज तो बाद में उपाध्य नहीं लिया जाए। तो ये तो पंक्ति आ गई तो उसने प्रथमोपस्थितत्वात् ले लिया। भाष्य में कि नहीं, भाष्यकार ने लिखा प्रकृते आत्मे पदस्य टेह त्वं स्यात्, प्रकृति वहाँ जोड़ा, प्रकृति सत्वात्। तो प्रकृति सत्वात् में प्रकृति तो आत्मनेपद का विशेषण है, प्रकृत आत्मनेपद। तो प्रकृत आत्मनेपद क्या है? तो जहाँ आत्मनेपद को परिभाषित करना है उसमें प्रथमोपस्थित जो पड़ी तो तंग लिया। ये भाष्य की व्याख्या करनी पड़ेगी, किया नहीं भाष्य कोई, किसी टीकाकार ने नहीं, हम लोगों ने विचार किया कि प्रकृति माने क्या। तो आत्मनेपद के परिभाषण करने वाले सूत्र में जो प्रकृत प्रथमोपस्थित प्राप्त है, तम परित्यज्य आनच सानच आनच तक जाने में माना भाव, वही मिल गया, वही आत्मनेपद से ले लिया सूत्र का चरितार्थ। और वर्तमानी निर्देशात्, प्रकृति में क्यों लिया गया? तो अंतरंग भी है, प्रथमोपस्थित भी है, और वर्तमान में आन को ये तो नहीं हुआ, निर्देश भी निर्देशात्। तस्मात् प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, वर्तमानी लट में आना है कि नहीं, वहाँ ये तो नहीं हुआ। टित लकार के स्थान में सानच आया था, तो सूत्रकार ने था तन निर्देशा, बहुत सारे। उसीलिए तो यहाँ पर भी यही है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हमें जिस धर्म से लक्ष्य की सिद्धि हो रही है, जो धर्म इष्ट है वो धर्म जो है उसमें है, और वो व्यापक धर्म है तो उसको उससे लिया जा सकता, अन्य धर्म में लेने की आवश्यकता नहीं। तो व्याख्यानात् सादृश्य अर्थवत् माने सादृश्यंच अर्थवत्वेन व्याख्यानात् व्याख्यानंच अनर्थक निपातानां प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या इति वार्तिक निर्माण रूपम व्याख्यानम तत्
तद व्याख्यान, अन्यथा वार्तिक निर्माण वार्तिकारंभ व्यर्थस्य, ये व्याख्यान होगी, ये व्याख्यान लगा दी। प्रत्यांतम से वर्जयित्वा इति उचित। इसलिए ये निश्चित हो गया कि अर्थवत का लाभ हो गया। उत्तरार्थम उत्तरे उत्तर सूत्रे किमर्थम, है कि नहीं? तो व्यर्थम व्यर्थीभूय तद्धित पदम तद्धितांत परम विज्ञापेति, तो तद्धितांत से संज्ञा विधानम व्यर्थम तस्मात् प्रत्यांतम वर्जयित्वा इति वृत्ति ही उचितैव। इसलिए जो वृत्ति लिखी गई इस उचित है, वो गड़बड़ नहीं। समझ में आया? इसलिए वृत्ति को सिद्ध कर दिया कि भाई सही है, तमाम तर्कों के साथ उसको सही ठहरा दिया। यदि तू प्रत्ययो न पर्युदस्येत, अब क्रम से उसका प्रयोजन बता रहा है। मैंने प्रत्यय की अधातु से शुरू किया, अर्थवत अधातु, पहले अधातु की अभी तो अर्थवत की बात हुई, अधातु के विषय में आज जाता अभी नहीं गया। तो अर्थवत धातु यदि प्रत्यय माने यदि अप्रत्यय परिदास नहीं करते, यदि अप्रत्यय है इत्याकारक परिदास माने प्रत्यय में नए नहीं जोड़ते, है कि नहीं? तो क्या जोड़ते? यदि प्रत्यय न परिदस्येत तदा तर्हि सात पदाद्योः इति सूत्रे सातिक ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तो यदि पूछा कि अप्रत्यय परिदास करने से किन प्रयोजन, अप्रत्यय परिदास क्यों करते? तो अप्रत्यय यदि परिदास नहीं करेंगे तो इन्होंने कहा कि सात पदाद्यो सूत्र में साति ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। कारण क्या है कि अप्रत्यय परिदास जब हटाओगे तो प्रत्यय भी प्रातिपदिक होगा, और यदि प्रत्यय प्रातिपदिक होगा तो औत्सर्गिक एक वचन उसमें आएगा। यदि औत्सर्गिक एक वचन आएगा तो वो प्रत्यय पद कहा जाएगा। यदि वो पद कहा जाएगा तो अग्नि सात में या सात पदाद्यों में साती जो प्रत्यय वो पद ही होगा। जब पद होगा तो पदाद्यों के से काम चल जाएगा। सूत्र में साति ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ पढ़ करके बताता है कि प्रत्ययों की प्रातिपदिक संज्ञा जैसे न हो वो उपाय करो। वो उपाय क्या है? अप्रत्यय परिदास लगा। यदि प्रत्यय न परिदस्यते तदा सात पदाद्यो सूत्रे साति ग्रहण व्यर्थं स्यात्। क्यों? साते ही प्रातिपदिकत्वे ततो औत्सर्गिकम एक वचनम तस्य पदत्वे पदादिग्रहणादेव सिद्धे साति ग्रहणस्य वैयर्थम सुस्पष्टमे व्यर्थं स्यादिति लगा। अनेन प्रत्यय पर्युदासे मानमुक्तम। माने ये साति ग्रहण प्रत्यय परिदास में प्रमाण है कि नहीं? वो शब्द लगा रहा है कि साति ग्रहणम व्यर्थम स्यात् का मतलब क्या है? प्रत्यय परिदास में मान है, प्रमाण कह रहा है, यही प्रमाण है। साते है प्रातिपदिकत्वे ही यदि साते की एकवचने यदि साते प्रातिपदिकत्वे सुबन्तत्वेन पदत्वे, है कि नहीं? औत्सर्गिकम एक वचनम तो सुबन्तत्वेन पदत्वम पदादित्वादेव पदस्य आद्यवयव सकारः अनेनैव सिद्धेः सूत्रे साति ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। साते है प्रातिपदिकत्वे ही ततः औत्सर्गिकैकवचने तस्यापि सुबन्तत्वेन पदत्वे पदादित्वाद् एव निषेध सिद्धेः तद्व्यर्थमिति भावः। तद्व्यर्थमिति भावः जी। ऊपर आया अर्थवत इति किम, धनम वनम। समझ में आ गया? इसलिए ये साति ग्रहण अभी फल नहीं दिए, साति ग्रहणम प्रत्यय परिदासे मानम ये दे दिया। अब मूल में दे रहे हैं, मूल में लिखा अर्थवत किम, अर्थवत किम। फिर जो परिदासात लब्ध अथवा उत्तरार्थ अर्थवत जो लब्ध, उत्तरार्थ जो अर्थवत किया है उस अर्थवत का प्रयोजन क्या है? परिदासेन लब्ध करो तब भी प्रयोजन पूछा जाएगा। भाई विशेषण दोगे कि धातु भिन्नम धातु सदृशंच अर्थवत, तो ऐसा जो सादृश्याद अर्थवत लब्ध किए हो उस अर्थवत का प्रयोजन क्या है? इसलिए लिखा अर्थवत किम। समझे कि जैसे पूछ दिया जाता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय ग्रहणम किम, द्वितीय प्रत्यय ग्रहणम किम पूछा जाता है। सूत्रों का प्रयोग माने पदकृत्य जिसको, ये अप्रत्यय काल एकालक ग्रहणम किम, ये एक एक का पदकृत्य सब जगह पूछा जाता है कि नहीं? प्रत्यय ग्रहणम किम वहाँ प्रत्यय लोपे लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्रं क्रियताम कृष्ण प्रत्यय लोपे एवं। हाँ माने अवयव लोपे माभूत पुत्र दोषा आग्नीय 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 में क्या लोप हुआ है? आप धातु हुआ सीट का सकार का लोप हुआ। और हन में हा के आ का लोप किससे हुआ?
गम हन जन खलगसाम लोप। आगमत में लोप नहीं हुआ, क्यों? अगमत में, अगमत गम धातु से अगमत। चुप रहो, इसी से मुझे पूछने। अरे लुंग लकार गम धातु में वहां भी तो लोप होना चाहिए, क्यों नहीं लोप? गम हन जन खन साम, क्या सूत्र? गम हन जन खन। हाँ, इसलिए अनंग किम आगमत, अंग, इसलिए अनंग का फल ही है वो अगमत। यदि अनंग नहीं रखेंगे ये तो अगमत में, तो अगमत में अंग किससे हुआ? तैयार कट, अच्छी तैयारी होनी चाहिए, है कि नहीं? मूल का उच्छेद नहीं, जिसने मूल का उच्छेद किया आगे नहीं चलेगा। मूल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, पदकृत्य के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ। थोड़े थोड़े मूल है, वो ज़्यादा नहीं है। इसका प्रयोजन एक अक्षर पकड़ लिया, आ गया। हमसे एक व्याख्यान में गए थे भी बीच में, 14-15 बीच में, जब पाठ नहीं शुरू किए, तो एकाल का पदकृत्य पूछा किसी ने, गुरु ये एकाल का वहाँ कौंदी थोड़ी लिए बैठे। तो हमने कहा जागृवी, जागृवी नहीं, जागृवी ये बी प्रत्यय है वहाँ। जागृ धातु से कौन प्रत्यय है? बी प्रत्यय। वैदिक है क्या? वैदिक ही होगा, बी प्रत्यय। पहले वहाँ क्या है पहले ये समझ। तो एकाल नहीं रखोगे, है कि नहीं? एकाल हटा दो तो आप अप्रक्त किसके हो जाए? समुदाय की भी हो सकती है। अरे बी प्रत्यय है, केवल प्रत्यय की अप्रक्त संज्ञा होगी, तो बी ही की अब समुदाय की हो जाए। बात समझे कि नहीं? इसलिए एकाल रखना चाहिए। हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर में बात करूँगा। समझ में आएगी नहीं? चलिए प्रकृतम अनुसार। तो अर्थवत का फल दिया, अर्थवत किम, तो क्या फल दिया? धनम वनम इत्यादो प्रतिवर्णम संज्ञा माभो। तो धन और वन ये दो शब्द हैं। धनम धने धनानी, वनम वने वनानी। धन इत्याकारक प्रातिपदिक है, वन इत्याकारक प्रातिपदिक है। तो व्यवहार करते हो कि समुदायो ही अर्थवान, और तस्यैक देशः, एक देश अनर्थक है। क्यों? समुदाय सार्थक है और उसका एक देश ये हम लोग बोल देते हैं समुदाय अर्थ, एक देश अनर्थक। क्यों? क्योंकि अर्थवान उसी को कहते हैं जिसमें वृत्तिमत्ता होती है। अर्थ निरूपित वृत्ति जिसमें रहती है उसी को अर्थवान कहते हैं। तो धन रूपी जो अर्थ है, उस अर्थ से निरूपित वृत्ति धा आ ना आ समुदाय में बैठी है कि एक एक वर्ण में बैठी है? समुदाय में बैठी। यदि एक एक वर्ण में बैठ जाए तो धा भी कहेगा धन, आ भी कहेगा धन, प्रत्येक वर्ण धन ही धन कहने लगे, है कि नहीं? तो एक ही नहीं वह अर्थ सिद्धि, अन्येषाम वर्णानाम अनर्थक्यम। द्वितीयादि वर्णानाम, द्वितीयादि वर्ण की का वही अर्थ, क्योंकि जो चीज अर्थ में चाहिए वो एक वर्ण से मिल जा रहा, फिर उसी अर्थ के लिए बार बार वर्णों का प्रयोग करें, नहीं करें। इससे व्यवहारादिना, कोशादिना समुदाय में अर्थ निरूपित वृत्ति है। तो जिसमें वृत्ति है उसी को अर्थवान कहते हैं। अवयव में वृत्ति अर्थबोधकता नहीं है, इसलिए वो अनर्थक है। इसी के कारण व्यवहार चल पड़ता है समुदाय ही अर्थवान। क्यों? वृत्ते सत्वात् और तस्यैक देशः अनर्थकः वृत्तेर अभावात्, अर्थ निरूपितायाः वृत्तेः अभावात्। यदि अर्थवत नहीं रखेंगे, वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम नहीं मानते, धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम और प्रत्यांत तदादि भिन्नम शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम, तो धा का भा आ ना प्रत्येक वर्ण धातु भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है और शब्द भी है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक, और समुदाय की भी हो जाएगी। तो समुदाय के प्रातिपदिक को मान करके भी विभक्ति आएगी और अवयव के प्रातिपदिक को मान के भी। तो धासु, आसु, नासु, आसु, सु, वो समुदाय वाला सूर है। प्रत्येक से भी आएगा, फिर समुदाय से भी आएगा कि नहीं? तो धासु, आसु, नासु, आसु, असु।
ये सारे प्रत्यय प्रत्यय सब जगह आ जाए। प्रतिनिधि संज्ञा समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक वर्ण की संज्ञा हो जाएगी और उससे विभक्ति आने लगेगी, है कि नहीं? अतः प्रत्येक वर्ण की संज्ञा ना हो, समुदाय से विभक्ति आए, अवयव से विभक्ति ना आए, इसके लिए हमें अर्थवत रखना पड़ेगा। जब अर्थवत रखोगे तो समुदाय ही अर्थवान है, अवयव में वृत्तिमत तो नहीं है, इससे अवयव से विभक्ति नहीं आती। तस्याम तो सत्याम स्वादयः स्युः। तस्याम मने अवयव प्रति जो वर्ण हैं, प्रत्येक जो समुदाय घटक वर्ण हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर तस्याम प्रातिपदिक संज्ञायाम वर्णस्य सत्याम स्वादयः स्युः। स्वादयः स्वादि विभक्ति आने लगेगी। तो धासु आसु नासु और सु ऐसा होने लगेगा। ननु संख्या कर्मादेः अभावात् मूल है। न भविष्यन्ति चेत न मूल। कहा कि विभक्ति के उत्पत्ति का कारण होता है संख्या कर्मत्वादि की प्रतीति। किसी भी अर्थ में संख्या और कर्मत्व प्रतीयमान होगा तभी उससे विभक्ति आएगी। जिस अर्थ की प्रतीति या जिस अर्थ का बोध शब्द करा रहा है उस अर्थ में संख्या की प्रतीति, कारक की प्रतीति और ऐसे अर्थ का बोधक वो प्रातिपदिक होगा तभी उससे विभक्ति आती। तो विभक्ति उत्पत्ति प्रयोजकता किसमें है? संख्या कर्मत्व प्रतीति में या संख्या कर्मत्व में। तभी हम व्यवस्था कर पाएंगे, एक वचन लाएं कि द्विवचन लाएं, या प्रथमा का लाएं कि कर्म का लाएं कि कर्ण का लाएं, तभी व्यवस्था कर पाएंगे। तो यहाँ समुदाय से तो संख्या प्रतीत हो रही है। धन जो समुदाय है उसमें तो धनम धने धनानी संख्या तो प्रतीत हो रही, फिर पुनस्तदवत प्रतीत हो रही, कर्म भी प्रतीत हो रहा है, फिर धनेन सब कारक प्रतीत हो रहे हैं समुदाय से। लेकिन धा से अवयव से कोई संख्या प्रतीत नहीं हो, है कि नहीं? न कोई कारक प्रतीत हो रहा है। तो संख्या कर्मत्व की प्रतीति नहीं हो रही अवयव से, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर भी विभक्ति उत्पत्ति नहीं आएगी, क्योंकि एकत्वस्य संख्यायाः और कर्मत्वादि कारकस्य अभावात्। तो जब विभक्ति नहीं आएगी तो फलाभावात् अवयव की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। एतावता अर्थवत ग्रहणम व्यर्थम, फिर अर्थवत की कोई उपयोगिता नहीं है। प्रतिवर्ण में प्रातिपदिक संज्ञा का कोई फल नहीं है। या संज्ञा से फल न होने से नहीं आएगी, नहीं होगी प्रातिपदिक। कर्मादेह में कर्म कही क्यों लिया है? संख्या कर्मादेह है। कारक कर्म से ही शुरुआत होती है, प्रातिपदिकार्थ में नहीं रहता, प्रथमा से नहीं है, द्वितीय से शुरू होती। प्रातिपदिकार्थ कारक है ही नहीं, वो तो प्रकृत्यर्थ है, इसलिए तो कर्मादि देखो बात में कि नहीं। अरे प्रातिपदिकार्थादे थोड़ी कह देगा, प्रथमार्थादे नहीं कहते, क्योंकि वो प्रातिपदिकार्थ प्रकृत्यर्थ में आता है, उसमें कारकत्व तो किसी के संसर्ग से प्रतीत होता है। बात में कि नहीं। प्रातिपदिकार्थ वही कारक है जब किसी कारक के साथ वो अन्वित हो जाता है, इसलिए वो कारक कारक कहा जाने लगता। बात समझे कि नहीं। जैसे गच्छति देवदत्ता, तो तिवर्थ के साथ प्रातिपदिकार्थ का अभेदान्वय होने से प्रातिपदिकार्थ कर्ता कारक है, ऐसा व्यवहार है। वस्तुतः वो कारक अर्थ में कर्तार्थ में विभक्ति नहीं आती, इसलिए वहाँ प्रातिपदिकार्थ ही उसका कारण प्रवृत्ति निमित्त है, वहाँ कर्ता कर्म से नहीं लेना देना, इसलिए द्वितीय से शुरू हो रहा है, वही लिख दिया। समझ में आया? चलिए। ननु संख्या कर्मादेह अभावात् न भविष्यन्ति इति चेत न स्वादयः भविष्यन्ति, स्वादयः न भविष्यन्ति इति चेत न। एकवचनम उत्सर्गः करिष्यते इति सिद्धान्त। एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, जो एक वचन होता है उसके लिए औत्सर्गिक स्वाभाविक होता है, उसमें संख्या कारकत्व की आवश्यकता नहीं रहती, है कि नहीं। जहाँ पर दो वचन है, द्वत्वादि दो वचन है, वहाँ द्वत्वादि संख्या यदि किंचित प्रयत्न लब्ध होती है, एक के बाद जो द्वत्वादि बहुत्वादि संख्याएं होती हैं वो प्रयत्न लब्ध होती हैं, सापेक्ष हैं। एकत्व तो सार्वत्रिक है, और एकत्व ही एक ऐसी संख्या है जो भेद का प्रतिपादन नहीं करती। भेद जो है कहाँ से होता है? अकेले रहोगे तो किस चीज़ का भेद? भेद जो है द्वत्व से शुरू होता है, इसलिए ये एकत्व हमेशा अभेद ही पैदा करता है। इसलिए एक वचन का कर देते हैं अभेदा, ये एक वचन अभेद है, क्योंकि एकत्व संख्या में भेद की क्षमता ही नहीं है, इसलिए उसको अभेदैकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेदैकत्व, और वो औत्सर्गिक होती है। बात में कि नहीं। तो अभेदैकत्व संख्या औत्सर्गिकी माने स्वाभाविक ही, न प्रयत्न सिद्धा, प्रयत्न लभ्य।
द्वित्वादि संख्या के लिए प्रयत्न करना पड़ता। आया कि नहीं? हाँ, वो लिख रहे हैं तो यहाँ औत्सर्गिक एक वचन आ जाएगा। औत्सर्गिक एक वचनोत्पत्तौ संख्या कर्मत्वादे आवश्यकत्व नास्ति। औत्सर्गिक एक वचन के लिए संख्या कर्मत्व की प्रतीति आवश्यक है नहीं, अतः अवयव से, प्रत्येक अवयवों से औत्सर्गिक एक वचन आएगा। तो धासु आसु नासु सु ये होने लगे। अतः प्रतिवर्णम माभूत, अतः अर्थवत् पदम देयम। जी, हुंफड़ादिभ्यः इव सोर दुर्वारत्वात्, क्योंकि इन्होंने कहा यदि औत्सर्गिक एक वचन संख्या कर्मत्वादि प्रतीतिर अभावात न मानो तो हुम फट से सु आएगा ही। हुम फट, हुम में कौन संख्या कारक प्रतीत हो? फट, इसमें कौन प्रतीत हो? ये जो अव्यय हैं, हुम फटादि जो अव्यय हैं, इन अव्ययों में इससे अव्ययानाम संख्यावाचित्वम अस्ति न वा, ये विचारणीय विषय होता है। इसमें कोई रिसर्च करे तो कर सकते। अव्ययानाम संख्यावाचित्व विचारा, अव्ययों में संख्यावाचित्व कारकत्व विचार है कि नहीं? और संपूर्ण लकारार्थ प्रक्रिया के अंतर आने वाले सूत्रों का विस्तृत विचार, क्योंकि जितना भी लकारार्थ है जो दर्शन में आया थोड़ा थोड़ा, वो एक थोड़ी थोड़ी दे दिया। कुछ विशेष परिस्थितियों में कितने लकारार्थ है, वो कहा कि इस बरस श्री कृष्ण गोकुले वत्स्यामा, अब वहाँ तो दूसरा कुछ लकार प्राप्त था, दूसरा लकार आ गया। वास्तव में कि नहीं? अभिज्ञा वचने लिट लकार आ गया। ऐसे लकारार्थ का भी निरूपण आवश्यक है, और जो नहीं कभी अभी अद्यावधि नहीं किया गया। संपूर्ण लकारार्थ प्रकरण में आने वाले सूत्रों का विस्तृत विवेचन, सोदाहरण एक तरफ से जो नहीं किया गया, और अव्ययानाम संख्या कारक वाचित्व विचारा, अव्ययों में संख्या रहती है कि नहीं, कारक उनमें रहता है कि नहीं। यदि संख्या रहती है तो एकत्व के अलावा भी कुछ है, क्योंकि एकत्व तो स्वाभाविक है, उसको तो रहना ही रहना है। द्वित्वादि संख्याएं हैं कि नहीं हैं, यदि हैं तो फिर कैसे रूपों में अंतर आएगा। और अव्यादाप सुपह में सुप जो है पूरी विभक्तियां आती हैं, तो फिर यदि एक ही वचन आता होता तो अव्यादाप सूर लुक का ऐसा कुछ बनाते। ये सुपह में सु से लेकर पा तक सभी विभक्तियों को लाने की क्या जरूरत? ये पूरे प्रकरण जो है अत्यंत विचारणीय बिंदु। तो इन्होंने कहा कि यदि संख्या और कर्मत्वादि की प्रतीति विभक्ति की उत्पत्ति में प्रयोजन है और वह औत्सर्गिक एक वचन नहीं मानेंगे, तो जैसे हुम फटादि में सु जो है दुर्बार हो जाए, अर्थात सु वहाँ नहीं आएगा। तो हुम फटादिभ्य में जैसे औत्सर्गिक एक वचन की संख्या कर्मत्वादि प्रतीतेर अभावात आ जाता है, उसी तरह धनम वनम में प्रत्येक अवयवों से संख्या कर्मत्वादि के न रहने पर भी औत्सर्गिक एक वचन आएगा। इसलिए अर्थवत को देना चाहिए। लगा कि नहीं? हुम फटादिभ्य इव, हुम फट की तरह जैसे हुम फटादि में जो है सु आता है, उसी तरह अवयव से भी सु दुर्बार है, नहीं वारण कर सकते, आने लगेगा। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थवत देना। ये दृष्टांत दिया, हुम फटादिभ्य इव सोर दुर्वार, पुत्र सोर दुर्वारत्वम, अवयवेभ्यः सोह दुर्वारत्वम, अवयों से सु दुर्वार, तो अवयवेभ्यः सोह दुर्वार। दृष्टांत क्या है? हुम फटादिभ्यः इव, जैसे हुम फट अव्ययों से सु आता है औत्सर्गिक, वैसे यहाँ भी औत्सर्गिक आने लगेगा। जी, सोर दुर्वारत्वात् इति तस्य च शब्दरत्न तस्य च समुदाय प्रातिपदिकत्वेन तदवयवत्वाल् लुक्, तस्य च समुदाय प्रातिपदिकत्वेन तदवयवत्वाल् लुक्, समुदाय संज्ञा च अंतरंगत्वात्, तस्य मने अवयवेभ्यः समागतस्य सोः, लुक में अन्वय कर। धनम वनम में प्रत्येक अवयव से आने वाले सु का हम लुक कर देंगे। कैसे लुक करोगे? सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक करें। प्रातिपदिक का अवयव कैसे होगा? ये सु का समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा पहले होगी, समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा पहले और अवयव की प्रातिपदिक संज्ञा बाद में। अवयव से आया हुआ सु समुदाय वाली प्रातिपदिक का अवयव होगा, तो प्रातिपदिक का अवयव जो हो गया तो सु का लुक हो जाएगा। तो आ जाए
हो जाए प्रात्यक्षिक संज्ञा, आ जाए एक वचन, श्रवणापत्ति रूप दोष नहीं रहेगा कि अवयवे अवयवस्य प्रात्यक्षिक सत्वे अवयवेभ्यः सुपश्रवणापत्ति ही, ये दोष नहीं रहेगा। क्यों? समुदाय के प्रातिपदिक का अवयव होने के कारण यहाँ पर प्रातिपदिक अवयवत्वेन सु का लुक हो गया। अब विचार करना है कि समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा पहले करें कि अवयव की प्रातिपदिक संज्ञा। यदि अवयव की पहले हो गई, यदि अवयव की पहले हो गई, वास्तव में कि नहीं, अवयव की पहले अवयव की हो गई, बाद में समुदाय की हुई, तब तो अब ठीक है, क्योंकि अवयव से सु आ गया तो समुदाय का अवयव हो गया। यदि समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा पहले हो गई और अवयव से सु बाद में आया तो उसमें अनवयवत्व आ जाए। समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, पहले कर लिए, तो समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा के कितने अवयव थे जब प्रातिपदिक संज्ञा हुई समुदाय धन की? अब बाद में तुम कितना लाओ उसके अवयव थोड़ी कहे जाएंगे, बाद में 50 जोड़ो उसमें, बस में कि नहीं, तब तो सुबह श्रवणापत्ति रह जाएगी। यदि समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा पहले हो जाए तो अवयव से आने वाला सु प्रातिपदिक का अनवयव कहा जाएगा। और यदि अवयव की प्रातिपदिक संज्ञा पहले हो जाए, धासु आसु नासु ये बन जाए, अब इसके बाद फिर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो अवयव के सु में समुदायगत प्रातिपदिक का अवयवत्व अक्षत रहेगा। समझे कि नहीं? इसलिए क्या किया जाए, किसकी पहले किया जाए? तो कहा अवयव अंतरंग है, अवयव जो है वो अंतरंग है, क्योंकि वो समुदाय की अपेक्षा पहले उपस्थित है। प्रत्येक समुदाय का अवयव क्रमशः पहले उपस्थित है। जब अवयव रहेगा तब न समुदाय बनेगा। तो अवयव जो है प्रथमो उपस्थितत्वेन अंतरंगत्वात् अवयव की प्रातिपदिक संज्ञा पहले आया कि नहीं, और समुदाय की बाद में होगी। अतः अवयव में समुदाय निष्ठ प्रातिपदिक अवयवत्व जो है अक्षत रह जाएगा, तो लुक हो जाएगा, सुपश्रवणापत्ति दोष नहीं है। वही लिख रहा है जी। तस्य च समुदाय प्रातिपदिकत्वेन तदवयवत्व लगा, तस्य मने अवयवस्य सुपः अवयवस्य सोह समुदाय प्रातिपदिकत्वेन तदवयवत्वेन मने प्रातिपदिक अवयवत्वेन, समझे कि नहीं, वो प्रातिपदिक का अवयव होने से लुक हो जाता है। लुक से समुदाय संज्ञा च अंतरंगत्वात् अवयवेभ्यः, समुदाय संज्ञा का अन्वय प्रवर्तते में जाएगा। समुदाय संज्ञा प्रवर्तते इति अन्वयः अंतरंगत्वात् अवयवेभ्यः प्रातिपदिकत्वात् सुपिसति प्रवर्तते। लगा, अंतरंगत्वात् अवयवेभ्यः सुपिसति समुदाय संज्ञा प्रवर्तते। अंतरंगत्वात् अवयवस्य प्रातिपदिकत्वे ततः सुपिसति तदनंतरम समुदाय संज्ञा। तो अवयव की प्रातिपदिकत्व का हेतु दिया अंतरंगत्वात्, अंतरंगत्वात् अवयवानां प्रातिपदिकत्वे ततः सुपि तत्सति पश्चात समुदाय संज्ञा। अतः अवयवेभ्यः समागतस्य सुपः प्रातिपदिकावयवत्वम् अक्षतम्। लगा, अतः सुपश्रवणापत्ति ही दोषः नास्ति। अवयवस्य प्रातिपदिक सत्वे न काचित् क्षतिः, अर्थवत् ग्रहणं व्यर्थमित्यलम्। बस जी, बाकी इतना है। तस्य तदवयवत्वम् अक्षतम्, अक्षतम् पचति ध्वनति इत्यादि। बस हो गया। अब वो दूसरा दोष दे दिया, उधर छुएंगे नहीं, वो लंबा है।